मैं कितना इम्प्योर हूँ, क्या भगवान मुझे कभी एक्सेप्ट करेंगे? मेरे अंदर इतनी कमियां हैं, क्या भगवान मुझे कभी एक्सेप्ट करेंगे? हमारे अंदर ना ये थॉट ऐसे आते हैं, जब हम भगवान की तरफ जाने लगते हैं ना, तो हमें ऐसे लगता है कि अरे मैं तो कितना गलत हूँ, ये सब वो सब। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ जो ये समझाती है कि हम कितने ही इम्प्योर क्यों ना हो, भगवान का काम है हमें एक्सेप्ट करना जब हम उनकी तरफ सरेंडर कर दें। एक बार कथा हो रही होती है, वो कथा किसी बहुत अमीर आदमी के घर हो रही होती है। तो वो ब्राह्मण कथा कर रहा होता है, उस कथा के बीच एक चोर घुस आता है। अब वो चोर सोचता है कि जब अंधेरा होगा ना, जब ही चोरी करूंगा। तो वो बैठा रहता है कथा में। इतने में जो ब्राह्मण कथा कर रहे होते हैं ना, वो कहते हैं कि आपको पता है वृंदावन में दो ग्वाले हैं, कृष्ण और बलराम। वो रोज सुबह आते हैं, गाय चराते हैं, उन्होंने ऐसे ऐसे आभूषण पहन रखे होते हैं, उनके आभूषण ऐसे हैं, उनके आभूषण इतने सुंदर हैं। अब वो चोर सोचता है कि यार ये किसके बारे में बात कर रहा है, मेरे को तो इनको लूटना चाहिए। मैं क्या ये घर भर छोटी छोटी चोरियां कर रहा हूँ। तो जैसे ही वो ब्राह्मण खड़े होने लगता है ना, जाने लगता है कथा पूरी करके, वो चोर उसके पास जाता है, उसको कहता है इसका पता बता, जिस बच्चे की तू बात कर रहा है, जो गाय चराने आता है, उस बच्चे का पता बता। तो वो ब्राह्मण डर जाता है और वो कहता है भाई वो वृंदावन में मिलेंगे। वो चोर चला जाता है वृंदावन। अब वो 2 दिन 3 दिन वेट करता है कि कभी कोई यमुना किनारे आएगा गाय चराता हुआ, कभी कोई आएगा। एक दिन वो देखता है कि सामने से दो नन्हे बालक आ रहे होते हैं, और उनका कॉम्प्लेक्शन और बिल्कुल सब कुछ वो कृष्ण और बलराम ही थे। तो वो उनकी तरफ जाते जैसे ही देखता है ना, तो ठाकुर जी उसे दर्शन देते हैं बच बाल रूप में ही, और उसको कहते हैं कि ये ले मेरे आभूषण। तो वो चोर की सारी मांग खत्म हो जाती है, सारी मांग, वो चोरी, वो सब कुछ भूल जाता है कि वो यहाँ चोरी करने आया था, वो सब कुछ भूल जाता है। अब वो कहता है कि बस मुझे अब तुम चाहिए, अब मुझे ये सब नहीं चाहिए। फिर भी ठाकुर जी कहते हैं कि अरे ऐसा कर, तू ये सब रख ले, ये ले मेरे गहने रख ले। वो चोर फिर हट में कहता है कि अरे तुम्हारी मम्मी डांटेगी तुमको कि तुम मुझे ये सब कुछ देके जा रहे हो। तो ठाकुर जी कहते हैं अरे तू टेंशन मत ले, मेरे पास सब कुछ है, मैं सिर्फ एक ही चीज चोरी करना चाहता हूँ, वो है भक्तों का दिल। तो वो फिर भी समझ नहीं पाता, वो कहता है अरे तुम ये सब ले जाओ। इतने में ठाकुर जी गायब हो जाते हैं। अब उससे रहा ही नहीं जाता, वो परेशान हो जाता है कि कहाँ ढूंढूं। वो ठाकुर जी, वो उसी ब्राह्मण के पास वापस जाता है, कहता है मुझे ठाकुर जी मिले। और ब्राह्मण कहता है तुम पागल हो क्या? वो वैसे के वैसे जैसे गहने की उन ब्राह्मण जी ने अपनी कथा में कर दी, वही दिखाता है। और वो ब्राह्मण हैरान हो जाता है कि अरे तुम्हें दर्शन दे दिए, मैं रोज कथा करता हूँ, मैं रोज भगवान को उनकी कथा सुनाता हूँ, फिर भी मुझे दर्शन नहीं दिए। तो इसका तात्पर्य ये है कि आप सरेंडर कर दो उसको, आपके अंदर की जो कमियां है ना वो सब दूर कर देगा। आप ये मत सोचो कि मैं प्योर हूँ इम्प्योर हूँ क्या हूँ, वो सब कुछ दूर कर देगा। प्योर होना आपकी डेस्टिनेशन है, जिस तक वो आपको पहुंचाएगा। अर्जुन के अंदर भी शायद लाख कमियां थी, लेकिन उसने जब कृष्ण को सरेंडर किया, तो कृष्ण ने उसको एकदम बढ़िया वॉरियर बनाया कि डरो मत, सब करो। तो आप बस सरेंडर कर दो, बाकी सब उसकी कृपा है। जय श्री सीताराम।